शहर के एक पुराने मगर खूबसूरत मोहल्ले में रेहान नाम का नौजवान रहता था। किताबें पढ़ने का शौकीन, खामोश मिजाज और थोड़ा सा अकेला। उसकी जिंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर एक दिन एक वाकया ने उसे मुकम्मल बदल कर रख दिया। वो शाम के वक्त अपने घर की छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक हवा का एक हल्का सा झोंका आया और उसके कदमों के पास कोई चीज आ गिरी। उसने देखा, एक पुराना जर्द कागज, जैसे कोई खत हो। रेहान ने खत उठाया। लिफाफे पर ना कोई नाम था, ना कोई पता, सिर्फ एक तारीख, 12 साल पहले। दिल में अजीब सी बेचैनी के साथ उसने खत खोला। खत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, मगर मैं जानती हूं कि कोई ना कोई जरूर इस खत तक पहुंचेगा। मुझे बस इतना कहना है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती पर अफसोस किया है। मैंने जिस शख्स को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, वो उसके लायक नहीं था। अगर कभी उसे ये खत मिले तो उसे बता देना कि मैं माफी चाहती हूँ, हमेशा के लिए। एम। रेहान हैरान रह गया। ये खत किसका था? वो किस तकलीफ की बात कर रही थी? और माँ कौन थी? इसी रात इस खत ने रेहान के दिल में तजस्सुस की आग जला दी। अगले दिन वो मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों से पूछने लगा कि शायद किसी को कुछ याद हो। घंटों की तलाश के बाद एक बूढ़ी खातून ने कहा, 12 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, मेहर, अच्छी, हंसमुख, मगर एक दिन अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। बस इतना मशहूर था कि दिल के मामलों में कुछ गड़बड़ हुई थी। रेहान का तजस्सुस और बढ़ गया। वो मेहर का पुराना घर देखने गया। घर वीरान था, मगर एक चीज ने उसके कदम रोक लिए। दीवार पर लिखी हुई मध्यम सी तहरीर, मैं गलत थी। रेहान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। क्या ये खत भी उसी का था? अगर हाँ, तो ये छत तक कैसे पहुंचा? उसने खत दोबारा पढ़ा और एक बात उसके जहन में अटक गई। जिस शख्स को मैंने तकलीफ दी। मोहल्ले में पूछने पे पता चला कि मेहर अक्सर एक नौजवान अहमद के साथ देखी जाती थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मगर फिर एक बड़ी गलतफहमी हुई और मेहर अचानक चली गई, और कुछ महीने बाद अहमद भी मोहल्ले से गायब हो गया। रेहान ने सोचा, शायद ये खत अहमद के लिए था, मगर उसे कभी मिला ही नहीं। उसने अहमद को तलाश करना शुरू किया। आखिरकार कई दिन बाद एक दूसरे शहर में उसे एक शख्स मिला जो लोगों की तस्वीरें बनाता था। बालों में सफेदी, मगर आंखों में अजीब उदासी। वो अहमद था। रेहान ने आहिस्ता से वो खत उसके सामने रख दिया। अहमद के हाथ कांप गए। उसने खत पढ़ा और आंखों से आंसू बह निकले। 12 साल मैंने यही सोचकर गुजार दिए कि शायद वो मुझसे नफरत करती है, मगर वो तो माफी मांगना चाहती थी। अहमद